हेलो हेलो, वेलकम टू चिल पिल सीरीज माया एपिसोड 2। अगले दिन माया सुबह उठ गई। उठ के उसको थोड़ा थोड़ा याद था कल रात को क्या हुआ था। उसकी नींद बहुत अच्छी हुई। वह सुबह उठी, देखी कि सुबह 9 बजे हुए। अक्सर वो जल्दी उठती थी, पर आज पहली बार इस घर में सोई थी तो लेट उठ जागी। जब वो दरवाजा खुली तो उसने देखा कि नीचे से आवाज आ रहा है, हंसी का, मस्ती का। जब नीचे गई तो देखा कि पूरा कपूर फैमिली बैठ के नाश्ता कर रहा है। मिसेस कपूर माए को देख के हंस के बोलने लगी, माए बेटी आओ आओ, इसी वक्त ज्वाइन करो हमें। टेबल में प्लेटर लगा हुआ था। वहां साउथ इंडियन खाना भी था, वहां वेस्टर्न अमेरिकन खाना भी था। क्या खाओगी बेटी? मिसेस कपूर ने पूछा। माया सोची कि वो इतना अच्छा ब्रेकफास्ट है कि उसको भूख भी लग गया था, तो बैठ के उनके साथ खाने लग गई। तब मिसेस कपूर ने पूछा कि कैसी गई तुम्हारी रात? तुम ठीक से सोई? कुछ जरूरत तो नहीं पड़ा? गर्म तो नहीं था? तो माया ने स्माइल करके बोला कि सब कुछ तो ठीक था, पर ऐसा लग रहा था रात को 12 बजे कोई मेरा दरवाजा नॉक कर रहा है, कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। तो मिस्टर कपूर सुन के बोले, तुम्हारा दरवाजा लॉक था? तो माया ने कहा, हाँ अंकल, मैं दरवाजा लॉक करके सोई थी, मेरी आदत है, नई जगह है ना। बोला हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। कपूर ने अग्री किया उनके साथ कि हाँ, लॉक करके सोना चाहिए। और उसके बाद जब वो आवाज बंद हो गया, मिस्टर कपूर स्माइल कर दिया, बोला, अरे तुम टाइप थी ना, तुम्हें लगा हुआ कोई आवाज। ये पुराना घर है ना, कभी आवाज होता है किसी बाहर से कुछ आवाज आता है, कोई टर्माइट होता है, कोई मस्कीटो होता है, ये आवाज होता रहता है। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम खाना खाओ। बट माया तब तो कुछ नहीं बोली, पर उनको लगा कि वो जानती थी इमेजिनेशन नहीं था। नाश्ता करने के बाद माँ बोली कि देखो मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे अभी ऑडिशंस के लिए जाना पड़ेगा। लोगों ने माया को ऑल द बेस्ट बोला और बोला तुम घर कब आओगी? तो उसने बोला, मिसेस कपूर मुझे आते आते शाम हो जाएगी। तो माया उसे उठ गई, और जब ऊपर गई उसने दरवाजा में स्क्रैच देखा, किसी का स्क्रैच था, और माया थोड़ी सी डर गई। तब टाइम निकल जा रहा था, मिस्टर मिसेस कपूर के बच्चे भी निकल रहे थे। उन्होंने ये बात फिर से नहीं निकाली, वो जाके तुरंत रेडी हो गई और अपने ऑडिशंस के लिए निकल गई। उसने अपने आप को याद दिलाया कि भाई तुम बॉम्बे में इसलिए हो कि तुम काम में ध्यान दो। वो निकल गई ऑडिशन के लिए। यहां से वो वर्सोवा गई, घूमते गई, गर्मी था, बाहर कहीं कुछ खा ली, और वह लगातार ऑडिशन दिए। पूरा दिन थक के वो घर आ गई। जब घर आई, उसके पास दरवाजा का चाबी था। उसने देखा कि घर में कोई नहीं था। उसे सबका नाम भी बुलाया, कोई नहीं था। पर टेबल में खाना रखा हुआ था। उसका नोट था, हम लोग थोड़े से टाइड अप है, हम तुमको तुमसे कल मिलेंगे, पर ये खाना तुम जरूर खा लेना। उसे लगा होगा कि पूरा परिवार शायद कहीं गए होंगे, जा भी सकते कोई पार्टी में वगैरह। और जल्दी हाथ मुंह धो के खाना खा ली। खाना बड़ा स्वादिष्ट था, गरम गरम था, जैसे कि कोई किसी ने अभी बनाया है। वो जो बैठे खाना खा रही थी ना, कोई और इंसान आसपास नहीं था। माया तब सोचने लगी कि इनके घर में कभी कोई केयरटेकर क्यों नहीं होता? इतना बड़ा घर, इतने सारे कमरे, सारा काम मिसेस कपूर कैसे करती? सोचते सोचते उन्होंने खाना खाया और फिर रात को अपने बेड में चली गई। फिर से उसने दरवाजा लॉक कर दिया। जब वो रात को गई, उसने पेरेंट्स से बात की। पेरेंट्स को उसके बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ कहा कि हाँ सब ठीक जा रहा है, सब अच्छा जा रहा है। और वो फिर से सोने की कोशिश की। जब सोने की कोशिश करी थी, उसने सुना कि कोई उसकी नाम ले रही है, माया माया करके दरवाजे के बाहर बुला रही है। वो बहुत चौंक जाती है, अब कौन बुला रहा है? और ये आवाज ना मिसेस कपूर की लग रही है और ना मिस्टर कपूर का। तो ये आवाज किसका है? तब उठ के गई, दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। उसने पूछा भी, कौन आवाज कर रहा है? पर किसी ने जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी सी डर गई। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। वो बालकनी के पास गई और देखी कि बालकनी के उस पार एक छोटा सा आउट हाउस दिख रहा था जिसमें लाइट जला हुआ था।
और वो सोचने लगी इस वक्त रात को 12 बजे वहां कौन होगा। वो सोची अगर किसी को देख ले तो वो बुलाएगी। इतना रात को मिसेस कपूर को भी फोन नहीं कर पा रही थी। और जब वो आउट हाउस को देख रही थी ना, तब उस आउट हाउस से मिस्टर कपूर उस कमरे से निकला और फिर पीछे के जंगल की तरफ चला गया। उसको तब लगने लगा कि ये सब नॉर्मल जितना दिख रहा है उतना तो है नहीं, पर उसको क्या, ये लोग तो उनके साथ अच्छे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, खाना दे रहे हैं। तब उसने अपने माइंड को बोला कि इतना ओवरथिंक नहीं करने के लिए और अब सो जाने के लिए। तो माया उसके बाद सोने की कोशिश कर रही थी और आस्ते आस्ते वो रात को सो गई। कोई बात यह है कि कौन था वो जानवर या इंसान जो रात में माया को बुला रही थी। इसका तीसरा भाग मैं बताऊंगा इसके 3rd एपिसोड।